फलस्तीन में मदद आ गई, आसमान से फरिश्ते उतर आए। वीडियो रिकॉर्ड। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस्राएली फौजी जब एक फलस्तीनी औरत के सामने उसके शौहर को आग में फेंकने लगे तो उस औरत ने ऐसी क्या दुआ की कि आसमान से एक ऐसी नूरी मखलूक नजर आने लगी कि जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो तेजी से वायरल होते ही डिलीट करवा दी गई। इससे पहले कि ये वीडियो भी डिलीट करवा दी जाए, इसे जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, आज का वाकया एक औरत का वाकया है जिसकी आंखों के सामने उसके 2 मासूम बच्चों और शौहर को इस्राएली फौजियों ने आग में झोंक दिया। वो औरत रोने लगी और अल्लाह से रोते तड़पते हुए जब मदद मांगी तो एक ऐसी मखलूक आसमान पर नजर आने लगी कि जिसे देखकर सब ही हैरान रह गए। दोस्तों, ये वाकया भी गजा पट्टी का है जहाँ उम्मे मरियम नामी एक औरत अपने शौहर और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। दोस्तों, फलस्तीन में जिस कदर बच्चों को दीनी तरबियत दी जाती है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखी जा सकती है। जो जज्बा ईमानी हमें फलस्तीनी बच्चे बच्चे में नजर आ रहा है, उसे देखकर अकल हैरान परेशान रह गई कि कैसे बाप अपने छोटे छोटे खून से लथपथ बच्चों को हाथों में लिए अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अल्लाह के नाम पर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। बेशक अल्लाह हमें हमारी औलादों से जन्नत में मुलाकात करवाएगा। ऐसा ही एक वाकया उम्मे मरियम के साथ भी पेश आया। वो अपने घर में तहज्जुद की नमाज में मशगूल थी। जब उसके पड़ोस में शोर शराबे की आवाजें आने लगी, उसने इस्राएली फौजियों को धमकियां देते सुना तो समझ गई कि वो फौजी जबरदस्ती घर में दाखिल हुए होंगे और अब अपने जुल्म सितम का निशाना वो उन फलस्तीनी लोगों को बनाएंगे और ये भी मुमकिन है कि उसके घर पर भी हमला कर दें। इसने अल्लाह के हुजूर दुआ की और फिर कलाम पाक पढ़ने लगी। अभी वो कलाम पाक की तिलावत कर ही रही थी कि जब उसके घर का दरवाजा भी जोर से धड़धड़ाया गया। उम्मे मरियम का दिल सहम सा गया था। वो समझ गई थी कि अब ये इस्राएली फौजी हमें भी अपने जुल्म का निशाना बनाएंगे। वो लोग अंदर दाखिल हुए तो शोर की आवाज सुनकर उम्मे मरियम का शौहर भी कमरे से बाहर निकल गया। जब इसने सहन में इस्राएली फौजियों को देखा तो घबरा सा गया। फिर दूसरी नजर बीवी पर पड़ी जो कलाम पाक पढ़ रही थी। वो फौजी उसकी बीवी की जानिब भी बढ़ रहे थे। वो शख्स आगे बढ़ा और उस इस्राएली फौजी को बीवी के पास जाने से रोकने लगा। कहने लगा, जो बात करनी है मुझसे करो, मेरी बीवी को कुछ मत कहना। ये सुनकर वो इस्राएली कहने लगा, मुझे इसके हाथ में पकड़ी किताब चाहिए। ये सुनना था कि उम्मे मरियम का दिल धड़कना भूल गया कि यकीनन ये फौजी अल्लाह के पाक कलाम का मजाक उड़ाना चाहता है। इसके शौहर ने कहा कि ये हमारी मुकद्दस किताब है, ये हम तुम्हें नहीं दे सकते। वो कहने लगे कि हमारी बात से इनकार का मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनना था कि उम्मे मरियम ने कलाम पाक को सीने से लगाकर भींच लिया। इस शोरो गुल से उम्मे मरियम के दोनों छोटे बेटे उठकर बाहर आ गए। दोनों बेटे जुड़वा थे, 3 साल के थे। इन इसराइलियों ने जब छोटे बच्चे देखे तो उन्हें पकड़ लिया। वो जानते थे कि औलाद इंसान की कमजोरी होती है। बच्चे ने इसराइलियों की गोद में जाकर रोने लगे। माँ का दिल उछलकर हलक में आया था। वो इसराइली अपने साथियों से कहने लगे कि सहन में आग जलाओ। इनके मातहत फौजियों ने सहन में आग जलाई और फिर वो इसराइली बड़ी सफाकी से बोला कि अगर तुमने अपनी किताब हमारे हवाले ना की तो हम तुम्हारे बच्चों को इस आग में फेंक देंगे। उम्मे मरियम रोने लगी। दोनों बच्चे इसराइलियों की गोद में रो रहे थे, मचल रहे थे, माँ बाप को बुला रहे थे, उनकी जानिब लपक रहे थे कि जब उम्मे मरियम के शौहर ने कहा कि हम कभी भी कलाम पाक तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये सुनकर उस इस्राएली फौजी ने उन दोनों के सामने उनका बेटा नजर आतिश कर दिया। खुदा की पनाह। उम्मे मरियम की चीखें बुलंद हुई थी लेकिन उसके शौहर ने उसे सब्र की तलकीन की। उम्मे मरियम सिसकियों से रोने लगी जब उसके दूसरे बेटे को भी उन दोनों मियाँ बीवी के सामने जला दिया गया। अपनी आंखों के सामने अपनी औलादों को यूं जलते देखना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी ये गम सह रहे थे कि जब उम्मे मरियम को इस इसराइली ने मुखातिब करके कहा कि अब हम तुम्हारे शौहर को भी जला देंगे वरना हमें अपनी किताब दे दो, लेकिन उम्मे मरियम ने इनकार कर दिया। उसके शौहर ने कहा कि मरियम, अगर ये तुम्हें भी जला दे तब भी तुम कुरान पाक की हिफाजत करोगी। अल्लाह बेशक बेहतर मुहाफिज है। इंशाअल्लाह हम जन्नत में अपने बच्चों के साथ रहेंगे। इन इसराइलियों ने इसके शौहर को पकड़कर उसकी कमीज उतारकर जलती आग से लकड़ी उठाकर उसकी कमर को दागदार किया तो वो नौजवान तो पहले तो बिलबिला उठा मगर उसके बाद कलाम पाक की आयत तिलावत करने लगा। मरियम ने आसमान की जानिब देखा और दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह अपने कलाम पाक की हिफाजत फरमा। वो यहूदी उम्मे मरियम की दुआ सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, तुम एक ऐसे रब की खातिर अपने बच्चे कुर्बान कर चुकी हो जिसे तुमने आज तक नहीं देखा। वो तुम्हारी क्या मदद करेगा जो तुम्हें कभी नजर तक नहीं आ सका। उम्मे मरियम कहने लगी, अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियां हर सू दिखाता है, लेकिन जिनके दिल कुफर से काले हो चुके हैं उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ सकता। जैसे ही वो लोग उसके शौहर को आग लगाने लगे, आसमान से ऐसे परिंदे उड़ते हुए आए
और जैसे ही वो आग के ऊपर से गुजरे आग बुझ गई। ये देखकर इसराइली हैरान हो गए कि दहकती आग कैसे बुझ गई। फिर आसमानी मखलूक ने ऐसी चीज इन इसराइलियों पर फेंकी कि उनके जिस्म जलने लगे और वो चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। वो शख्स रोते हुए अपने बच्चों के जले हुए वजूद को पकड़े दफनाने ले गया और उम्मे मरियम रोते हुए कलाम पाक की तिलावत करने लगी। जानती थी कि अल्लाह बेशक उसे बेहतरीन अजर देगा। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मुसलमान होने पर फिरौन ने अपनी कनीज और उसके बच्चों को आग में फेंका था, लेकिन अल्लाह ने उनकी कब्रों को मुश्क अंबर की खुशबुओं से भर दिया था। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की कुर्बानी को जाया नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मिराज में बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो उन्हें एक इंतहाई आला और जबरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फिरौन की बेटी की बांदी मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया कि मशाता फिरौन की बेटी की खादिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फिरौन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तिफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गजबनाक हुआ और उसी वक्त उसे बरसरे दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फिरौन ने इसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद इसे भी उसी में डाल दिया जाए। चुनाचे वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरखास्त मेरी मंजूर करो, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे जिम्मे हैं, इसलिए ये मंजूर है। उसके दोनों बच्चे उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दिए गए और वो फौरन जल कर राख हो गए। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फिरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त जुबान दे दी और उसने आवाज से बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस न कर, अम्मा जान जरा भी पसुपेश न करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उन्हें सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महकें उसी के जन्नती महल से आ रही हैं। सुभान अल्लाह, बेशक फलस्तीनियों के शोहदा जन्नत के बागों की सैर कर रहे होंगे इंशाअल्लाह।